वेतन अभी रक्षाबंधन के दिन मेरा बहन लोग का पहना हूँ, रक्षाबंधन में साड़ी नहीं दे पाया। कितनी दुख की बात है। मेरे सत बहन है, इतना तार हूँ मेरे मीडिया प्रभारी लोग के साथ में, मेरे भाई लोग के साथ में। इतनी दुख दशा भूपेश बघेल ने की। अभी जो है साय जी वो भी चाचा है, वो भी कर रहे हैं। तो हमारी इस धरना को अनिश्चितकालीन धरना बार बार रायपुर में आके मीटिंग करने के बाद भी हम लोग ये निश्चय लिए, हमारा मांग जब तक नियमित नहीं होगा, निश्चित विभाग नहीं होगा, तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। कि हम लोगों का पेमेंट ऊपर से नहीं आया है और 4-5 विभाग के काम करने के बावजूद भी हमें विभाग आज तक कोई भी विभागीय कर्मचारी नहीं माना जाता, कोई भी विभाग का। ये सबसे बड़ी पीड़ा है। माने आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब है कहाँ, आपका पहचान क्या है, तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। हम लोग तो अपना माई बाप ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। कोई तो हमको अपना ले, कोई भी विभाग में कोई पूछे तो खुद का विभाग बता नहीं पाता हूँ। अच्छा, कोई पूछे तो खुद का विभाग बता नहीं पाता हूँ। ना बीमा है ना पेंशन है, ना बीमा है ना पेंशन है, बस काम का टेंशन है। अच्छा, समय में वेतन नहीं मिलता, समय में वेतन नहीं मिलता, उधारी लेकर परिवार चलाता हूँ। ऑपरेटर हूँ, कीबोर्ड चलाता हूँ, ऑपरेटर हूँ, कीबोर्ड चलाता हूँ। ना बीवी बच्चों का शौक पूरा कर पाता हूँ, ना बीवी बच्चों का शौक पूरा कर पाता हूँ, ना बूढ़े माँ बाप के लिए समय पर दवाई ला पाता हूँ। ऑपरेटर हूँ, कीबोर्ड दबाता हूँ। बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। फकर रुक जाना जिन्हें मंजूर नहीं है, उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है। हमारे लिए कोई एक आदर्श सेवा नियम भी नहीं है। जहां हम काम करते हैं, हमारे पंजीयक हैं, सीओ है, सीआई है, बैंक के ब्रांच मैनेजर है, सुपरवाइजर है और रायपुर पंजीयक के माध्यम से हमारी भर्ती हुई है। तो सभी के लिए सेटअप है, एक आदर्श सेटअप है, एक नियम है, परंतु हमारे लिए नहीं है। केवल काम किए और उसके बाद आपकी कोई सुविधा नहीं है। इसलिए आज हम बहुत ज्यादा सभी जितने छत्तीसगढ़ से 2739 जितने हम ऑपरेटर हैं, विभाग तय कराने के लिए, एक आदर्श सेवा नियम बनाने के लिए यहाँ हम एकजुट हुए हैं। हम क्या है आपका? सोसाइटियों में हमको मतलब 5 विभागों से काम लिया जाता है सर ना। बैंक का काम हम ही करते हैं, सहकारिता विभाग से करते हैं, खाद्य विभाग का काम हम करते हैं और केंद्र शासन का काम हमसे लिया जाता है। राज्य शासन का पूरा जितना महत्वाकांक्षी कार्य हम ऑपरेटरों से ही लिया जाता है। लेकिन जब हम अपने विभाग की बात करते हैं ना, तो हमको कोई अपना कर्मचारी नहीं मानता है। जब काम की बात होती है तो हम सबके कर्मचारी हो जाते हैं। दबाव हम पे सब तरफ से बनता है कि आपको इतना दिन में इतना काम करना है, टारगेट रात और दिन एक करके काम करना है। ना संडे होती है, ना हमारी कोई सरकारी छुट्टी में हमारी। क्या कह रहे हैं आप? संडे तो सबके लिए होगा। हमारे लिए संडे नहीं है। क्यों संडे छुट्टी नहीं? जी नहीं, उस विभाग के आदेश के अनुसार हमारी नियुक्ति हुई है। बावजूद इसके आज तक सरकार हमें विभागीय कर्मचारी नहीं माना है और न ही अभी मानने को तैयार है, जिसके कारण आज हम यहाँ तूता के धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारा केवल 2 ही मांग है अभी। पहला, विभाग तय कर नियमितीकरण किया जाए। दूसरा ये है कि हमारा जो पिछले कैबिनेट में 27% वेतन वृद्धि हुई है वो हमें त्वरित दिया जाए। छत्तीसगढ़ में जो भी चीजें हो रही हैं सब आपके सामने है, पर यहाँ के लोग फिर आके आज धरना पे बैठे हैं। क्या समस्या है ये, इनके भविष्य को लेकर क्या डर है जो यहाँ पर आकर बैठे हैं? आइए सीधे इनसे पूछते हैं। और कुछ लोग यहाँ अंदाजे अलग अलग है, कोई गीत के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं सरकार को, तो कोई कविता के माध्यम से, कोई नारे लगा के। तो ये अनोखा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। आइए इनसे पूछते हैं, जुड़ते हैं। सर, क्या गीत थी, कैसे जरा गुनगुना के समझाइए। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। थककर रुक जाना जिन्हें मंजूर नहीं है, उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से आप सरकार को? क्या है, हम लोग का विभाग चुन के दे दे। 6-6 7 विभाग के हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो विभाग बना दे, संतुष्ट हैं और नियमितीकरण कर दे। हाँ, क्या प्रमुख मुद्दा है सर?
सर हमारी समस्याएं तो बहुत जटिल है। जटिल हमारे लिए है, सरकार के लिए तो एकदम सहज सी है। क्योंकि हम विगत 17 साल से काम करते आ रहे हैं और जहां पर हमारी नियुक्ति हुई है बाकायदा सरकार के द्वारा कैबिनेट ने फैसला लिया गया 2007 में। फैसला लेने के उपरांत विभागों को आदेश जारी किया गया, उस विभाग के आदेश के अनुसार हमारी नियुक्ति हुई है। बावजूद इसके आज तक सरकार हमें विभागीय कर्मचारी नहीं माना है और न ही अभी मानने को तैयार है, जिसके कारण आज हम यहाँ तूता के धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारा केवल 2 ही मांग है अभी। पहला, विभाग तय कर नियमितीकरण किया जाए। दूसरा ये है कि हमारा जो पिछले कैबिनेट में 27% वेतन वृद्धि हुई है वो हमें त्वरित दिया जाए और हमारे जो हम जिस कार्य को कर चुके हैं पिछले साल का 7 महीने का वेतन लंबित है वो अतिशीघ्र हमको प्रदान किया जाए। और मतलब 3 प्रमुख मांगे कुल मिला के एक विभाग बनाया जाए। अभी किस विभाग के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं? अभी हम सहकारिता के अंदर समितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो नियुक्ति हुई है बाकायदा खाद्य विभाग के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया 2007 में और खाद्य मंत्रालय खाद्य सचिवालय के द्वारा। खाद्य विभाग के अंतर्गत आप आते हैं ना? जी, खाद्य विभाग के अलग विभाग की क्या आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, क्योंकि अलग विभाग हम नहीं मांग रहे हैं। हम उसको ये बोल रहे हैं सरकार को हमारी यही कहना है, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम जिस विभाग में काम करते हैं उस विभाग के हमको कर्मचारी माने और कर्मचारी मानकर एक हमारे लिए नियम बनाए, नियम बनाकर हमारे नियमितीकरण करें। अच्छा, तो अभी तक आप सरकार के अंडर में कोई कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट या आप संविदा में काम कर रहे हैं क्या? जी, संविदा में है, सरकार के अंदर है, संविदा में है, सरकार के बाहर नहीं है, हम सरकार के ही अधीन है। क्योंकि हमको एक विभागीय कर्मचारी नहीं माना गया है, इसलिए हमारी पीड़ा है कि हमको अन्य कर्मचारियों के भांति विभागीय कर्मचारी मानकर, सरकारी कर्मचारी मानकर हमको सारी सरकारी सुविधाएं दी जाए। अच्छा, मूल बात ये है कि आपको सरकारी परमानेंट या स्थायीकरण जी कुछ इस तरीके से करें। बिल्कुल सर, हमको यही चाहिए कि हमको स्थायीकरण करे, हमारे लिए एक नियम बनाकर हमको स्थायी विभाग में पदस्थ रखे और हमारे लिए अन्य कर्मचारियों के जैसे अन्य विभाग है वैसे विभागीय कर्मचारी बनाकर हमको एक विभाग दे और स्थायी कर्मचारी के रूप में हमें अपना कर्मचारी माने। ठीक ठीक सर, क्या समस्या है, क्या कविता है आपकी? सर मैं बताना चाहूँगा, 5 विभागों का काम निपटाता हूँ। 5 विभागों का काम निपटाता हूँ। ध्यान से सुनिए, कविता के माध्यम से अपना संदेश दे रहे हैं जी। 5 विभागों का काम निपटाता हूँ। 5 विभागों का काम निपटाता हूँ। कोई पूछे तो खुद का विभाग बता नहीं पाता हूँ। अच्छा, कोई पूछे तो खुद का विभाग बता नहीं पाता हूँ। ना बीमा है ना पेंशन है, ना बीमा है ना पेंशन है, बस काम का टेंशन है। अच्छा, समय में वेतन नहीं मिलता, समय में वेतन नहीं मिलता, उधारी लेकर परिवार चलाता हूँ। ऑपरेटर हूँ, कीबोर्ड चलाता हूँ। ऑपरेटर हूँ, कीबोर्ड चलाता हूँ। ना बीवी बच्चों का शौक पूरा कर पाता हूँ, ना बीवी बच्चों का शौक पूरा कर पाता हूँ, ना बूढ़े माँ बाप के लिए समय पर दवाई ला पाता हूँ। ऑपरेटर हूँ, कीबोर्ड दबाता हूँ, कीबोर्ड दबाता हूँ। ऑपरेटर हूँ, कीबोर्ड दबाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका भाई? नरेंद्र कुमार सिन्हा, छुरा ब्रांच से। नरेंद्र कुमार जी, ये बताएं कितना सैलरी मिलता है और कितने महीने का नहीं मिला है? अभी हमको 18,420 मिलता है सर, लेकिन अभी 8 महीने से हमको नहीं मिला है, उसी के लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 महीने का नहीं मिला, कैसे गुजारा करते हैं फिर आप? उधारी लेकर करते हैं सर। आपने कोई दरख्वास्त निवेदन अपने जिले के कलेक्टर को या आपकी सहकारिता या खाद्य विभाग को आवेदन करा? दिए हैं सर, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। जब तक हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे तब तक कोई सुनेगा नहीं। ऐसा कितने दिन हुआ आप लिखित में कुछ है प्रूफ जो दिए हैं आप? दिए हैं सर हमारे। हाँ, और इससे पहले हम 3 दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किए थे, है ना, प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उसमें भी कोई सुनाई नहीं हुआ। सभी मंत्री के पास गए हम लोग, सहकारिता मंत्री के पास गए, खाद्य मंत्री के पास गए, है ना, गृह मंत्री के पास भी गए थे, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि अपन मुख्यमंत्री जनदर्शन में भी दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ से भी कोई हमारा अभी तक सुनाई नहीं हुआ। आज मजबूरन हमको हड़ताल करना पड़ रहा है। आज ये हड़ताल का हमारा 3रा दिन है। दर्शकों देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 8 महीने की सैलरी नहीं मिली है। कल्पना करें 8 महीने की सैलरी ना मिले, और इस महंगाई में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सीमेंट के दाम कितना बढ़ गया था। वो अलग बात है कि आवेदन निवेदन करने से कम हुआ, पर अब खाने का तेल 20 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है। 8 महीने की सैलरी नहीं हुई। आप एक गृहिणी हैं, कैसे चलाते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं मैडम? बहुत मुश्किल हो रही है सर, हमको उधारी लेने में भी, अब दूसरों से मांगने में भी शर्म आने लगी है। जिससे भी लेना था उनसे हम ले चुके हैं, बैंक से भी ले चुके हैं, अब उसकी किस्त भरने में भी हमको परेशानी हो रही है। हम कहाँ से उनको किस्त कहाँ से लाके देंगे? किससे उधारी मांग के हम अपने बच्चों की फीस पटाएंगे? कैसे हम अपना घर का रोज दिनचर्या का सामान कहाँ से लाएंगे? हम बहुत परेशान हैं सब चीज से। आप क्या काम करते हैं मूल?
मूलभूतः काम क्या है आपका? सोसाइटियों में हमको मतलब 5 विभागों से काम लिया जाता है सर ना। बैंक का काम हम ही करते हैं, सहकारिता विभाग से करते हैं, खाद्य विभाग का काम हम करते हैं और केंद्र शासन का काम हमसे लिया जाता है। राज्य शासन का पूरा जितना महत्वाकांक्षी कार्य हम ऑपरेटरों से ही लिया जाता है। लेकिन जब हम अपने विभाग की बात करते हैं ना तो हमको कोई अपना कर्मचारी नहीं मानता है। जब काम की बात होती है तो हम सबके कर्मचारी हो जाते हैं। दबाव हम पे सब तरफ से बनता है कि आपको इतना दिन में इतना काम करना है, टारगेट रात और दिन एक करके काम करना है। ना संडे होती है ना हमारी कोई सरकारी छुट्टी में हमारी क्या कह रहे हैं आप? संडे तो सबके लिए होगा। नहीं, हमारे लिए संडे नहीं है। क्यों संडे छुट्टी नहीं होती? जी नहीं, कभी नहीं। नहीं होते संडे की छुट्टी? नहीं सर, नहीं सर। और जो सरकारी छुट्टियां होती है 15 अगस्त में काम करते हैं सर, उस दिन भी रात में काम करने के लिए टारगेट दिया जाता है। क्या बोल रहे हैं आप? 12 बजे तक मीटिंग काम करना पड़ता है। रात के 12 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग होता है रात को 12 बजे तक। ERP के काम के लिए जो अभी नया ERP काम चल रहा है ना। नहीं, ये मुझे बताएं कि जो सरकारी छुट्टियां होती है वो मिलती है कि नहीं? नहीं मिलती है, काम करना पड़ता है और बल्कि एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है हमको। कहाँ से आई हैं? जी मैं कोरबा जिले से हूँ। कोरबा जिले से। जी। आपका मूल काम क्या है? कंप्यूटर चलाते हैं आप? जी कंप्यूटर चलाते ऑपरेटर के काम है हैं। आप? जी ऑपरेटर में कैसे करते हैं? क्या काम करते हैं? धान बिक्री होती है जो सोसाइटी पे, जी। उस पे काम क्या काम है आपका? मूल काम बताया जनता को। हम धान खरीदी के काम करते हैं। धान खरीदी के काम का उसके अलावा हम किसान पंजीयन, परमिट संयोजन और अभी ERP जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम आया है ERP का, फसल बीमा, मतलब बहुत सारे वर्क हैं जो वो करना पड़ता है। मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि एक बार जनता को पता तो चले कि ये सारे ऑपरेटर वही ऑपरेटर है जो आपके फसल बीमा, खाद देने लेने का काम, धान खरीदने का जो ऑपरेटर जो होते हैं यही लोग हैं, वो सारे काम करते हैं। आज सोसाइटी छोड़कर यहाँ आए। मैडम आप मुझे बताएं कि जो सारी समस्याएं, सरकारी छुट्टियां भी नहीं मिलती, 8 महीने की सैलरी नहीं मिलता, फिर कैसे चला रहे हैं आप? केवल सर सरकार जो है हमको आदेश देती है उसका पालन हमको करना पड़ता है। उसका कारण यह है कि हमारा कोई विभाग ही नहीं है, हमारे लिए कोई एक आदर्श सेवा नियम भी नहीं है। जहां हम काम करते हैं हमारे पंजीयक हैं, CO है, CI हैं, बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं और रायपुर पंजीयक के माध्यम से हमारी भर्ती हुई है। तो सभी के लिए एक सेटअप है, एक आदर्श सेटअप है, एक नियम है, परंतु हमारे लिए नहीं है। केवल काम किए और उसके बाद आपकी कोई सुविधा नहीं है। इसलिए आज हम बहुत ज़्यादा सभी जितने छत्तीसगढ़ से 2739 जितने हम ऑपरेटर हैं, विभाग तय कराने के लिए, एक आदर्श सेवा नियम बनाने के लिए यहाँ हम एकजुट हुए हैं। हमारी पीड़ा इतनी है कि सरकार केवल हमको एक विभाग दे दे, एक सम्मानजनक जो समान काम समान वेतन जो हमारा जो सरकार का जो एक उक्ति है वो पूरा होती नहीं दिख रही है। 2007 में उनके द्वारा ही हमको यहाँ भर्ती कराया गया है, उनके ही द्वारा कंप्यूटराइज सोसाइटियों में किया गया है। उससे पहले कंप्यूटराइज नहीं था और 2007 से लेकर के अब तक केवल हम काम करते आ रहे हैं। हमारे लिए कोई आदर्श सेवा नियम नहीं है। कहाँ से आई हैं? मैं शक्ति जिला। आप भी ऑपरेटर के काम? जी हाँ, मैं भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। ऑपरेटर के हाँ हाँ। और समस्या है सर, बताएं। हम 2007 से जैसा कि मैम ने बताया हमारी भर्ती मतलब नियम के तहत ही हुई है। वैकेंसी निकला, उसके बाद हमने फॉर्म भरा, फिर बैंक में जाके अपना इंटरव्यू दिया, उसके बाद हमारी भर्ती हुई है। लेकिन अभी 2007 से इतने वर्षों 16-17 वर्ष तक के सेवा देने के बाद मेरे समिति में लेम्स मरकाटोला कांकेर जिले से हूँ मैं, मेरे मैनेजर ने मुझे 31 अगस्त को सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया है, जबकि छत्तीसगढ़ में कहीं भी इस टाइप का कोई आदेश नहीं एक निकाला। बार सामने आइए, पीछे मत जाइए। क्या कह रहे हैं आप? आपके मैनेजर ने आपको आपके नौकरी से निकाल दिया, यही बातें? जी। कब निकाला और कब तक आपका वैलिड है ये बताएं। वैलिड सर, पिछले सत्र धान खरीदी उप समिति की बैठक में हमको 12 महीने के लिए नियोजित किया जा चुका है। पहले 9 महीने का रहता था, अब 12 महीना हो गया है। तो समिति प्रबंधक ने बिना किसी प्रस्ताव के अपने उच्च अधिकारियों से बिना किसी सहमति लिए, बिना पूछे हमको अपने आपसी द्वेष की वजह से निकाल दिया। क्या नाम है प्रबंधक का? श्री संतोष सिंह राजपूत, संतोष सिंह राजपूत। ये कौन सा आपकी समिति की बात? मरकाटोला जिला कांकेर। अमर टोला, मरकाटोला। और मरकाटोला। हाँ। मुझसे दबाव बनाया जा रहा है सर कि मैं जिला विपणन अधिकारी के पास जाके अपनी नियुक्ति करवाऊं और वहां से उनको आदेश ला के दूं, जबकि ये आज तक हुआ नहीं है 2007 से अब तक। तो हम DMO से नियुक्ति करा के क्यों उनको ला के दें? और समिति प्रबंधक के पास इतना पावर आया कहाँ से कि पूरे छत्तीसगढ़ में जब कहीं नहीं हुआ है तो अकेला मैनेजर कैसे हमारे साथ ऐसा कर? आपने ये बातें उनके सामने रखी कि आपको किसने अधिकार दिया या किस नियम के तहत आपने मुझे लेटर जारी किया? नहीं,
वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे हैं, जो मैं मतलब मेरे ऊपर बहुत पावर है बोल रहे हैं। मुझे शासन, अगर शासन में है इतनी क्या बोले क्षमता है तो आपकी नियुक्ति करवा के बताए, ये वर्ड चैलेंज दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, लेकिन मैडम सुशासन की सरकार है, आपको पता है ना? जी सर, विश्वास है कि नहीं जी सरकार? सर, मुझे यकीन है अपने सरकार पे। क्या और कहना चाहेंगे इस प्रबंधक पर लेकर सरकार पे? इन पे ये जो इनका निराधार जो आदेश पे आदेश बनाते रहते हमारे साथ होता है सर, प्रतिवर्ष मेरे साथ और हमारे और साथी उनके साथ भी होता है। तो इस नियम को, इस आदेश को निरस्त करवाएं और हम ऑपरेटर भाइयों साथियों के साथ में न्याय की मैं उम्मीद चाहती हूँ। बिल्कुल, सरकार से गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि प्रबंधक अपने मन मौजी कर रहे हैं, नाजायज फायदा उठा जा रहे हैं। कुछ लोग और, मैं आऊंगा मैडम आपके पास, कुछ और समस्या। कहाँ से आए भाई साहब? सर मैं सारंगढ़ बिलेगढ़ जिला से हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम जाटवार है। मैं धान खरीदी जब से 2007 से रमन सिंह की सरकार हुई थी, तब से मैं रायपुर में पढ़ रहा था। उस समय से मेरा नियुक्ति हुआ और धान खरीदी में रमन सिंह जो है भारत के स्तर पे जो है अवार्ड ले चुके हैं। चावल वाला बाबा के नाम से चौर बाबा के नाम से जानते हैं, गांव-गांव में छोटे छोटे बच्चे लोग जो जानते हैं कि चौर बाबा है। और रमन सिंह जो है अवार्ड लेते आए हैं। धान खरीदी के नाम से जो है शासन सत्ता आती है। अभी पिछले चुनाव में भूपेश बघेल जो है कर्जा माफ किया तो तभी जीत पाया था। अभी जो है भाजपा की सरकार 21 कुंटल धान खरीदी किया, 31 रुपया किया, तब की स्थिति में सरकार बनी। वो पता है, आप समस्या बताएं, वो समस्या बताएं। उसकी सरकार के बनने बावजूद हम ऑपरेटर जो है, हमारे ऑपरेटर साथी लोग को नोडल अधिकारी, ब्रांच मैनेजर, जिला कलेक्टर के डीआर महोदय द्वारा रात में आपको संडे शनिवार को भी कार्य करना है करके आदेशित बाकायदा सील थप्पा लगा के हमको गूगल मीट के द्वारा मीटिंग करके हमारा जो है कार्य लिया जाता है। जब वेतन अभी रक्षाबंधन के दिन मेरा बहन लोग का पहना हूँ, रक्षाबंधन में साड़ी नहीं दे पाया। कितना दुख की बात है। मेरे सत बहन है, इतना मैं रो के बता रहा हूँ मेरे मीडिया प्रभारी लोग के साथ में, मेरे भाई लोग के साथ में। इतनी दुख दशा भूपेश बघेल ने की। अभी जो है साय जी वो भी चाचा है, वो भी कर रहे हैं। तो हमारी इस धरना को अनिश्चितकालीन धरना बार बार रायपुर में आके मीटिंग करने के बाद भी हम लोग ये निश्चय लिए, हमारा मांग जब तक नियमित नहीं होगा, निश्चित विभाग नहीं होगा, तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारा संघ, हमारा एकता, हमारा ताकत है, हमारा वो मुट्ठी है। और जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम इस टूटा धरना से जाएंगे नहीं। हम शासन को बताना चाहते हैं, आग्रह करते हैं आपके मीडियम के माध्यम से साइंसी हमारा जो है मांग पूरा करें। दर्शकों, आप देख रहे हैं, क्या नाम बताएं आप? मेरा नाम पुरुषोत्तम जाटवार है। पुरुषोत्तम जाटवार सारंगढ़ जिला में काम करता है। 8 महीने की सैलरी नहीं मिली। देश भारत जो है त्योहारों का एक पर्व मनाया जाता है, एक देश माना जाता है, और इसमें भी 8 महीने की सैलरी नहीं मिली। इन्होंने बताया कि रक्षाबंधन जैसे भाई बहन के त्यौहार में भी बहन को साड़ी देने के लिए भी पैसा नहीं था। बोलते हुए ये भावुक जरूर हो गए थे। इनकी आँच सरकार तक जरूर जाएगी। पर एक बड़ी बातें हैं, आप तो काम कर आते हैं भर भर के, चाहे सरकार किसी के भी हो, पर सैलरी देने में 8 महीने की देरी क्यों? ये भी तो इंसान है। और ये बड़ी बातें ध्यान रहे, यही सब लोग चुन के सरकार पे आपको कुर्सी पे बैठाते हैं, आपको आगे आदेश देते हैं शासन चलाने का। कुछ और लोग हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं जांजगीर जिला का शक्ति जिला का संरक्षक हूँ, पुष्पेंद्र कुमार चंद्रा। क्या समस्या आपकी? समस्या तो विभाग का है सर। हम लोग लगभग 7-8-6 विभाग का काम करते हैं। और आज तक हमें किसी भी विभाग ने अपना कर्मचारी नहीं माना। मुझे एक चीज बताएं, 6-7 आप विभाग से काम करते हैं, सैलरी किस विभाग से मिलता है? क्या कैसे बना के देते हैं? कौन जिम्मेदार होता है इसका? सैलरी में भी दिक्कत है सर। पहले खाद्य विभाग धान खरीदता है मार्कफेड के थ्रू। मार्कफेड से वेतन आता है। इस साल पहले 9 महीना का आ रहा था, अब यानी खाद्य विभाग से ही पैसा आता था आपका, ये बात हो रही ना? विपणन से विपणन को दे देता है, विपणन सोसाइटी समिति में देता है, और समिति के कार्यवाही से मिलता है पेमेंट। समिति की कार्रवाई। हाँ, और ये सबसे बड़ी समिति रोक के रखा है या ऊपर? नहीं सर, इस बारे में हम लोग पूरा बात जान चुके हैं कि हम लोगों का पेमेंट ऊपर से नहीं आया है। और 4-5 विभाग के काम करने के बावजूद भी हमें आज तक कोई भी विभागीय कर्मचारी नहीं माना जाता, कोई भी विभाग का। ये सबसे बड़ी पीड़ा है। माने आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब है कहाँ? आपका पहचान क्या है? तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं है, कोई माई बाप नहीं है।
हम लोग तो अपना माई बाप ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। कोई तो हमको अपना ले, कोई भी विभाग में। बड़ी बातें कह दी इन्होंने, माई बाप ढूंढ रहे हैं, कोई तो हमें पहचाने कि हम किस विभाग में काम करते हैं, करते भी हैं तो प्रमाण क्या है? क्या कहना चाह रहे थे, क्या समस्या थी? मैं ये कहना चाह रही थी सर, हम केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। जो हमारा समिति प्रबंधक हमको लिख के देता है, केवल हम उसको कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है, हमारी कोंडा गांव की एक साथी है, महिला साथी है, उसको आप यदि थोड़ा जोर से बोल देंगे तो उनके आंख से आंसू आ जाएगा। ऐसी महिला साथी को अरेस्ट कर लिया गया है। उस कोंडा गांव की एक समिति में कुछ सुखद आई है, तो सुखद के लिए जो खरीदी प्रभारी होता है वो जिम्मेदार होता है, न कि एक ऑपरेटर। ऑपरेटर तो केवल जो हमको लिख के देता है उसको हम इंद्राज करते हैं अपने कंप्यूटर में, न कि हमने किसी प्रकार से मैंने आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये जबरदस्ती इनको डाल देंगे, गलती किसी और बिल्कुल की? हमारी कोई गलती नहीं है, केवल जो हमको लिख के दिया जाता है उसको हमने कंप्यूटर में एंट्री करते हैं और जो करने वाला है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि एक ऑपरेटर के ऊपर। ऑपरेटर का किसी भी प्रकार के कोई जवाबदारी नहीं है। यदि समिति में कुछ गबन होती है, सुखद आती है, तो ये शासन प्रशासन संज्ञान ले कि ऐसा क्यों है। तो इसके खिलाफ तो आपने लड़ाई लड़ा जी होगा। हाँ बिल्कुल, हम हमारे ऑपरेटर साथी के साथ हैं और इस प्रकार से हम शासन की जो गलत नीति है सुखद में हमको जो शामिल करता है, हमारे लिए सामूहिक FIR का आदेश है, हम उसका विरोध करते हैं। हम समस्त छत्तीसगढ़ धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर जो सामूहिक FIR का जो आदेश जो सरकार ने निकाला है खरीदी नीति में, हम उसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। ये हमारे मान सम्मान के विरुद्ध है। तो क्यों सामूहिक आपके FIR के लिए आदेश जारी किया है? कुछ घपला हुआ जो आप बता रहे हैं वही है क्या कि आदेश आया तो उसे आपने कंप्यूटर में अपलोड कर दिया, इसके ही चलते ऐसा हुआ है? नहीं सर, हम तो इसमें शामिल ही नहीं है, हम तो दूर दूर तक इसमें शामिल नहीं है। सरकार तो हमसे थंब इम्प्रेशन लगवाते लगवाते कुर्सी से हम वहाँ से उठते ही नहीं है। हमको फर्ज से कोई लेना देना नहीं है। हमारा प्रभारी हमको जो लिख के देता है हम उसको इंद्राज करते हैं और सुखद जो आती है वो सरकार जाने और जो खरीदी प्रभारी है वो जाने। तो दोनों के बीच की जो तालमेल है, जो खरीदी करता है और जो कमी लाता है उसके ऊपर कार्रवाई करें, ना कि एक ऑपरेटर के ऊपर। अच्छा, मतलब कर कोई और रहा है जी, और जिसने आदेश का पालन किया उस जी कार्रवाई हो रही है। जी, यही बात है? जी सर। हाँ हाँ, क्या बोल रहे? आप इधर आइए, सामने आइए जरा, कैमरे के सामने आगे बोलिए, क्या बोल रहे थे? ये जो सुखद वाली और जो समस्या है उसको मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। ये जो संस्था हमारी समिति जो बनी हुई है किसानों के धान को खरीद करके उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उसके लिए जो समिति बनाई गई है उस समिति के पहले से ही प्रबंधक होता है जो सारा प्रबंध करता है। उसके लिए केंद्र का प्रभारी होता है, धान खरीदी केंद्र का प्रभारी होता है, फंड प्रभारी जिसे बोलते हैं, जो उसकी रख रखाव करता है, चौकीदार होता है, तौलक होता है जो तौलता है। हम केवल कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर पर बैठे होते हैं। वो समझते हैं। धान को इन्होंने पसंद किया, तौला, बताया, वजन बोला, हमने उसको तौल कर दी, हमने उसको चढ़ा दी, उन्होंने कहा चढ़ा दिया, उसका रिसिप्ट ले लिया और चले गए। अब किसी प्रकार से मौसम के कारण या किसी अप्राकृतिक कारण से या किसी भी वजह से धान में के वजन में कमी आई तो उसका सारा जिम्मेदार ऑपरेटर को या पूरे समस्त कर्मचारियों को ऐसा करना अनुचित है, क्योंकि उसका रख रखाव की जिम्मेदारी फंड प्रभारी की है। सारा उसका जिम्मेदार प्रबंधक का है जो उसके लिए पैसा आता है रख रखाव का। हमारे पास तो कोई पैसा नहीं आता, न कोई वित्तीय अधिकार है, न किसी प्रकार का मिलता है। हम तो केवल क्या है, सुविधा के ऑपरेटर हैं और केवल उसको कंप्यूटर में काम करने के लिए रखा गया है। तो फिर ये शासन किस प्रकार से हमको इस प्रकार के FIR के दायरे में लाता है, इस प्रकार के लपेटे में रखता है। अभी सर हो रहा है जो काम, हमें जो काम दिया जाता है, ERP का भी मैं अपने कोरबा जिला का स्वयं बताना चाहूँगा, मैं भी जिलाध्यक्ष हूँ। उसके लिए सीधा कहा गया समय सीमा में काम होना चाहिए। रात के 11-12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा दबाव देना, हम लोग ऑलरेडी काम में परेशान रहते हैं, किसी के साथ कुछ हो गया, कुछ घटना, तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन नहीं लेगी। प्रशासन के आला अफसर बड़े अच्छे से बैठ रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बड़े ही बेतुके ढंग से मतलब आदेश देते हैं कि तुमने ये काम किया क्यों नहीं, अभी करके दो, तत्काल चाहिए मेरे को, कैसे नहीं करोगे। इस टाइप का दबाव बना अनुचित है। इतने वर्षों से हम काम करते आ रहे हैं, अभी इस प्रकार हमारा जो दोहन हो रहा है वो अन्याय है और बिल्कुल एक मानवता के खिलाफ है। हमें भी समय सीमा में काम करने के लिए 10 से 5 का ही समय होना चाहिए। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं ये तमाम धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ है। इनका कई प्रमुख मांगे आपने देखा कि एक इनकी विभाग बनाया जाए और दूसरी जो सैलरी बची है 8 महीने की वो दिया जाए। तीसरी बात इनका कहना है कि हमारा कोई पहचान तो हो, भाई हम सरकार के अंडर काम करते हैं, संविदा ही सही काम करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण तो हो। अच्छा, ये भी है इनका मानना है कि कहीं स्थायीकरण कर दिया जाए, कुछ ऐसा भविष्य को सेफ कर दिया जाए कि बुढ़ापे पे वो काम आए और कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उम्र की भी एक सीमा है, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे। खैर,